हेलो स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राकेश तूफान क्लासेस पे वेलकम है। स्वागत है। मैं राकेश तूफान से। अभी हम लोग ज्योमेट्री का स्टडी कर रहे हैं, 10th क्लास का ज्यामिति का अध्ययन कर रहे हैं और क्वेश्चन बना रहे हैं। बहुत क्वेश्चन आपने बनाया, मेंटेन किया। थेल्स प्रमेय के आधार पे बाबू बना रहे हैं लोग। पता है, बीपीटी के बेस पे क्वेश्चन बन रहा है और घबराना नहीं है। मैं हर वीडियो में बोलते आ रहा हूँ और 9 वीडियो बनाकर मैं यूट्यूब पे डाल चुका। यह 10वां नंबर वीडियो है और इसमें भी हम क्वेश्चन को लेके ही आए हैं। आप माइंड में जरूर सोचें कि मुझे कुछ करना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। आप बन जाएंगे। सोचिए तो पहले, कम से कम मेंटेन तो कीजिए। कहने का मतलब है, फिर आपके सामने क्वेश्चन बाबू सामने है। देखिए, यह फिगर दिया हुआ है, डी समानांतर बीसी इसमें दिया हुआ है और यहां मेंटेन कर दिया और ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के भेस को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जैसे मेंटेन करता है बाबू, आपको भी वैसे ही सोचना पड़ेगा। देखिए, तो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन को मेंटेन किया, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है ना? आएगा क्वेश्चन, बहुत सारे मेंटेन में आ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है। थेल्स प्रमेय, ताल से ताल मिलाना है। छोटा का तालमेल छोटा से, बड़ा का बड़ा से, दोनों भुजा को मेंटेन करना है। एडी बट्टा डीबी 2/3 दिया हुआ है, एसी का मान दिया, ए का मान निकालना है। अच्छा, एक काम कर सकते हैं बाबू, इस भुजा पर एडी और डीबी, तो एडी बट्टा डीबी का मान तो दे दिया 2/3, वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। अब इस भुजा पे डायरेक्ट एसी का मान दिया है और तब ए का मान पूछ रहा है। आप इसे भी, आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, आप इसे भी अलग अलग तरीका से बना सकते हैं। सोचिए बाबू, मेंटेन कीजिए। अब एडी बट्टा डीबी है, अगर इस मेंटेन को करेंगे बाबू, एडी बट्टा डीबी है तो इस भुजा पे लाना होगा ए बट्टा ई से। तो एडी का तालमेल ए से तो मिल जा रहा है और ए पूछ भी रहा है, लेकिन डीबी का तालमेल इसी से है ना बाबू, लेकिन इसमें इसी नहीं दिया हुआ है। आप इसी को निकाल कर आप बना सकते हैं, ए का मान आ जाएगा। एक तरीका तो ई हुआ। सेकंड तरीका के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। घबराना नहीं है बाबू। त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, चूंकि डीई समानांतर बीसी यह दिया हुआ है बाबू, मैं बार बार कह रहा हूं, दिया हुआ है। इसलिए अच्छा, एक काम करेंगे, पहले छोटा छोटा का रेशियो दिया, एडी बट्टा डीबी इक्वल टू, अब इसका रेशियो उधर संगत मिलाएंगे, तालमेल मिलाएंगे, तो बाबू हो जाएगा ए बट्टा ई से। देखिए, तो एडी बट्टा डीबी उस भुजा पर बराबर के बाद जाएगा ए बट्टा ई से। एडी का तालमेल ए से और डीबी का तालमेल इसी से। लेकिन एक बात यहां पे आपको नजर आना चाहिए, थेल्स प्रमेय से लिखना होगा, बाय बीपीटी लिखना होगा। आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर, इसमें तो इसी का भी मान फाइंड नहीं है, ज्ञात नहीं है, ए का भी मान ज्ञात नहीं है, अब कैसे इस रेशियो को ले लिए? यही तो बात है बाबू। देखिए ना कैसे लिया गया। आएगा, मेंटेन कीजिए, अपने दिमाग को डेवलप कीजिए। और या एडी बट्टा डीबी तो डायरेक्ट 2/3 दिया हुआ है, हमने रख लिया। ए ई का मान फाइंड आउट करना है। यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है बाबू
कि ए का मान ज्ञात करे के बा हो, भोजपुरी बोलने में दिक्कत नहीं ना हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो ए का मान निकालना है तो ए को ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर इसी का मान कहता निकालने के लिए तो इसी को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ए का मान ज्ञात करें, और यहां तो दोनों में से कोनो दिखाई नहीं दे रहा है, वैल्यू नहीं दिया है, एक का तो मान निकालना ही है, इसी दिया ही नहीं है, तो आप तो घन चक्कर में पड़ गए ना। नहीं बाबू, आप इस जाल से बाहर निकलिए, दिमाग को बढ़ाइए। अब इसी का मान देखिए यही देगा, त्रिभुज ही देगा, इसी थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करेंगे, लेकिन पूरा एसी दिया है कि नहीं, देखिए तो पूरा एसी दिया है कि नहीं, और हमको इसी का मान निकालना है, तो पूरा एसी में से अगर ई आधा ए घटा लेंगे तो बोलो बाबू इसी निकल जाएगा कि नहीं। दिमाग लगाइए तो देखिए, तो आया दिमाग में? नहीं आ रहा है। यहां इसी का मान निकालेंगे बाबू, तो जो दिया है बाबू उसी से मेंटेन करेंगे। लॉजिक को मेंटेन करो बाबू, कंसेप्ट को डेवलप करो, तब बेनिफिट होगा। इसी निकालना है, यहां जब इसी हमको निकालना है तो एक तो वहां कंडीशन दिया है ना, एसी तो दिया हुआ है, तो पूरा एसी में से अगर हम ए को घटा लेंगे तो बोलिए इसी निकल जाएगा कि नहीं। आया दिमाग में? देखिए एसी में से ए घटेगा तो इसी निकल जाएगा, तो इस इसी के बदले एसी माइनस ए हो गया, मेंटेन आ गया बाबू। फिर या करेंगे 2/3, ए का तो मान निकालना ही, इस बेचारे का मान तो निकालना है। अब एसी का मान बाबू दिया है तो हम रख लेंगे, 18 दिया है, 18 बाबू रख लो, माइनस ए सेटिंग कर लो। अब वही काम जियोमेट्री से तुरंत समीकरण में चल जाना है, तुरंत इक्वेशन में चल जाना है। देखिए तो भारी लग रहा है, आप दिमाग लगाइए ना। अब अगर हिम्मत से मेंटेन करेंगे बाबू तो भारी नहीं लगेगा। फिर वही बात, वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कानी याद रखना है। तो एक बात अप्लाई करेंगे बाबू, 3 का कोना ए है तो इस दोनों में गुना होगा तो 3a हो जाएगा, और 2 से दोनों में गुना होगा कि नहीं। दोस्तों से हाथ मिलाने वाली बात याद रखिएगा। आप अगर कहीं मार्केट में खड़े हैं, आपका अचानक 2 दोस्त आ गया, तो क्या आप एक ही आदमी से हाथ मिलाइएगा कि दोनों आदमी से मिलाइएगा? तो यहां मेरा ट्रिक मेंटेन करेंगे, दोस्तों से हाथ मिलाने का मतलब गुना करना, इस बात को याद रखना है। तो 2 महाराज इन दोनों दोस्तों से हाथ मिलाएंगे कि एक ही आदमी से? दोनों आदमी से। प्लस माइनस को नहीं छोड़ना है, किसी भी राशि का चिन्ह बाबू उसके बाएं साइड में, आप अपने बाएं हाथ की तरफ देखेंगे। अगर बाएं साइड में कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस छुपा हुआ रहता है, अब प्लस माइनस का जो गुना होता है उस रूल को मेंटेन करेंगे। पहले चिन्ह को मेंटेन करेंगे बाबू, नहीं छोड़ेंगे। मैं बेस नहीं छोड़ सकता। वीडियो लंबा होने से मतलब नहीं है, हमको सिखाने से ना मतलब है। हम यूट्यूब पे आए, फटाफट पढ़ाते जा रहे हैं, आप नहीं सीखें तो मेरे इस ऑनलाइन क्लास पे आने से क्या फायदा। मेरा मकसद है कि आप सीखें। तो यहां प्लस में, यहां प्लस से गुना होगा तो प्लस फर्स्ट छिप जाएगा, 18 दूना 36, इस बात को याद रखना। अब यहां प्लस यहां माइनस गुना होगा माइनस, और 2 में ए से हाथ मिलाएगा बाबू यानी गुना होगा तो 2a होगा। घबराना नहीं है, बुझा रहा है? समीकरण आ गया। अब ए सेम पर्सन आ गया, सजातीय आ गया, एक साइड में कर लेंगे। इस मेंटेन को याद रखना है बाबू।
3AE माइनस 2AE बराबर से पहले आएगा, यानी अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाएगा, बराबर के दूसरे साइड में चिन्ह बदल जाता है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2AE। अब बराबर बच जाएगा 36। AE को गाय मानो ना बाबू, देखो तो जोड़ आ गया। सब नीचे आप सीखे हैं ना, बेस नहीं छोड़ना है बाबू। इसको गाय मानेंगे, 3 गो गाय, 2 गो गाय, कोई गो गाय हो, 5 गो गाय, तो गाय मत लिखो, AE लिखो। बराबर 36। अब एक काम करेंगे, यहां गुन्ना छिप गया बाबू, और गुन्ना वाला पर्सन बराबर के बाद जाता है तो भागा में बदलता है। इत्मीनान से देखें बाबू, 36/5 आ गया। अब सेंटीमीटर यहीं पे लिख दीजिए। जब यहीं पे आंसर लिखना होगा, ध्यान देंगे मेरी बात को, यहीं पे आंसर लिखना होगा सेंटीमीटर करके आंसर, तो यहां या नहीं इसलिए लिखना होगा। अगर दशमलव में तोड़ना होगा तो एक स्टेप बढ़ा दीजिए। तो देखिए, तो 5 सत्ते 35, एक बचा, 5 से 1 में भाग नहीं लगेगा, दशमलव देना होगा, तो उसके बदले एक 0 आ जाएगा, तो 10 हो गया, 5 दूना 10। इसलिए AE = हो जाएगा बाबू 7.2 cm आंसर। क्या प्रॉब्लम है कि कैसे डायरेक्ट आ गया 7.2? आप मेंटेन कर सकते हैं, 36 में 5 से भाग दे सकते हैं, 5 सत्ते 35, इतना तो आता है ना, 6 में से 5 गया 1, यही मैं कह रहा था। अब 5 से 1 में भाग तो लगेगा नहीं, दशमलव महाराज आएंगे, और दशमलव को मेंटेन तो करा ही दिया है, एक 0 आ जाएगा। अब 5 दूना 10 आ गया 7.2। चले कॉपी कीजिए, दिमाग लगाना है। वीडियो को स्टॉप करके बाबू लिख लेंगे। एक तरीका मैं और इसको लेकर चलता हूं। सेकंड मेथड को लेकर के बाबू मैं चल रहा हूं। क्वेश्चन तो यही है, आप इतना लिखेंगे, त्रिभुज ABC में ट्रायंगल ABC, AD/DB दिया बाबू, छोटका छोटका मेंटेन कर दिया, उधर डायरेक्ट AC दिया है। थोड़ा सा और दिमाग डेवलप करेंगे सेकेंड मेथड में। तो एक काम करो ना बाबू, AD/DB दिया है 2/3, कुछ दिमाग अप्लाई लग रहा है। ऊपर वाला ऊपर का मान और नीचे वाला नीचे का मान, देखिए तो ऐसा आता है, AD का मान दे दिया, DB का मान दे दिया, आप रेशियो लेने चले जाते हैं, तो AD/DB अगर आएगा तो उसके जगह पे वही ना मान रखा जाता है, और सेंटीमीटर से कट गया होगा सेंटीमीटर, तो AD का मान 2 cm और DB का मान 3 cm। CM वहां दिखाई दे रहा है, तो यहां भी पक्का CM ही होना चाहिए। दिमाग लगाइए। तो हम सेकंड मेथड के तरफ रुख कर रहे हैं बाबू। अब AC दिया है जी, तो AC का तालमेल इस भुजा पे किसके साथ होगा बोलो तो AB के साथ, इसलिए कि बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा का तालमेल बड़ी भुजा से ना होगा जी, AB से होगा। अब एक काम करेंगे, इसमें क्या होगा, AB को फाइंड करना होगा, तो AB निकालने के लिए दोनों सिस्टम को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा कि नहीं, AD प्लस DB, तब हो जाएगा 2 + 3 = 5 cm। आप यहां भी सेंटीमीटर लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहां नहीं भी लिखे तो भी गलत नहीं है, अंतिम स्टेप में लिखना मस्ट हो जाता है। अब देखिए, तो AB महाराज निकल गए, दिमाग कुछ आ रहा है।
अब यहां क्या करेंगे बाबू, चूंकि डी इज समानांतर बीसी तो दे ही दिया है। अब देखिए, अब अनुपात को सेट करने चलना है तो तालमेल मिलाइए। पहले तालमेल देखिए किसका मान निकालना है, देखिए तो ए का मान निकालना है। तो इस भुजा पर ए है और इसका तालमेल इस भुजा पर किसके साथ होगा, एडी से होगा। तो हम सेटिंग करेंगे तालमेल सिस्टम में, इसलिए ए का मान निकालना है उस भुजा पे, तो इस भुजा पे ए का तालमेल एडी से होगा, तो इस भुजा पर एडी आ जाएगा बट्टा एसी दिया है तो एसी का तालमेल एबी से, तो बट्टा एबी हो जाएगा। तालमेल सेट करना है, अनुपात सेट करते वक्त कुछ दिमाग लगाइए। क्या मैं फास्ट में बोल रहा हूं? अब एडी का तालमेल उस भुजा पर ए है, आईबी का तालमेल उस भुजा पर एसी है, कौन पर में से, थेल्स पर में से, आप जरूर लिखेंगे बाई बीपीटी। अब मान को पुटअप करें, इंग्लिश मीडियम वाले हमेशा और करेंगे, बाकी तो यही लिखना है। एडी देखिए तो बाबू, एडी का मान 2 cm तो 2 आएगा। एबी का मान 5 cm, cm से cm कट जाएगा। एई तो निकालना है बाबू। अब ऐसे सेटिंग करने में कहां डाउट हो सकता है आपको, एसी का मान 18 cm दिया है तो 18 रख लिया। फिर वहीं पर क्रिया करेंगे बाबू, कोना का निगुना करेंगे। 5 का कोना ए है तो 5a हो जाएगा। इसका कोना 18 दूना 36, और 36 से 5 से 36 तो कट नहीं सकता है, आप डायरेक्ट मेंटेन करो 36 लिख। अब क्या करना है, ए का मान निकालना है, तो यहां गुना है, समीकरण तो आ ही गया, तो बराबर के बाद जाएगा तो भागा में नहीं बदल जाएगा, तो ए बराबर 36 बट्टा आया था, ये तो उससे आसानी हो गया जी। इसलिए ए बराबर 7.2 cm, ए बाबू जाके आंसर। चलिए कॉपी कीजिए। वीडियो को बार बार देखिए, देखने में क्या जाता है। आप क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते हैं, घबराना नहीं है बाबू, आपके सामने फिर मैं क्वेश्चन को लेके आ रहा हूं। ये सब क्वेश्चन है बाबू। तो एक काम करेंगे, फिगर यही है, AD = 4 है। आप CM लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई डाउट नहीं है। यहां AE = 8 है। DB = x-4 है। EC = 3x-19 है, और यहां पे x बराबर 5। थोड़ा सा मेंटेन कीजिए इसको, बनाइए। इसको HW में ही मेंटेन करेंगे। फिर एक और क्वेश्चन, AD = 8 cm, AB = 12 cm। आप CM लिख भी सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। AE = 3x cm, EC = x+2 cm, फिर x बराबर 5। एक और क्वेश्चन,
फिगर वही है, सब में फिगर बनाइएगा जरूर। AD/DB 4/13 ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट बनाया है हम लोग इसी वीडियो में। AC इक्वल टू 20.4 cm और इसमें AE का मान फाइंड आउट करना है। 3 क्वेश्चन आपके लिए बाबू SW रहेंगे, आप इसको मेंटेन कीजिए, घबराइए नहीं। क्वेश्चन जितना ही बनाएंगे ना उतना ही परफेक्ट बनते जाएंगे। टेंशन हो गया? टेंशन कभी नहीं लेना है बाबू। अगर कोनो दिक्कत बा तो कमेंट करो। प्रॉब्लम है सर हमको यहाँ, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। इस बात को याद रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चैनल पे नए हैं बाबू तो सब्सक्राइब करें, लाल बटन होगा सब्सक्राइब का, ओकरे के दबा दो, बेल आइकन के प्रेस कर दो, घंटी दबा दो। का जाता टे बाबू, आपको पढ़ना है, सीखिए, मेंटेन कीजिए, मस्ती में पढ़िए और सोचिए मुझे कुछ बोलिए ना करना है। आप सोच के तो देखिए, बहुत बड़ा आदमी बन जाइएगा। बस आज इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।